मैं लीना कुमारी, आप सभी का स्वागत है आपके चैनल टेंशन फ्री पेपर टाइम में। बच्चों कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। सो बच्चों, आज की क्लास में हम पर्यटन, परिवहन और यात्रा सेवा की बुक का 11 चैप्टर का भाग 3 डिस्कस करने वाले। भाग 1 और भाग 2 नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन आइकन लिंक मिल जाएगी, आप वहां जाकर देख सकते हैं। सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, वीडियो पे पहली बार है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस चैनल पे आपको मिलती रहती है। सो चलते हैं अपनी क्लास की ओर, समझते हैं। मार्गदर्शन करते समय सामान्य दिशा निर्देशन। बच्चों, जब भी पर्यटक गाइड किसी भी यात्रा के दौरान पर्यटकों को गाइड कर रहा होता है तो उसे क्या दिशा निर्देशन देने होते हैं वह हम डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला पॉइंट है, दिखाए कि शौचालय की सुविधाएं कहाँ हैं ताकि लोग शौचालय का उपयोग कर सके या तरोताज़ा हो सके। बच्चों, पर्यटक गाइड की पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वह पर्यटकों को उनके प्राथमिक आवश्यकता के बारे में बताए, जैसे शौचालय के बारे में बताए, जिससे कि वह यात्रा के दौरान अगर उन्हें ज़रूरत पड़े तो वो शौचालय में जाकर खुद को तरोताज़ा कर सके। नेक्स्ट है, जानकारी देने, कमेंट करने या प्रश्नों का अनुरोध का जवाब देने के लिए सही साइटों को बताए। बच्चों, पर्यटक गाइड को एक सही साइट बताए जिससे कि वह कोई भी जानकारी ले सकता है, कमेंट कर सकता है, प्रश्नों का अनुरोध कर सकता है, प्रश्न पूछ सकता है या उसके बारे में जान सकता है अपनी यात्रा के दौरान। तो एक सटीक और सही साइट के बारे में पर्यटक गाइड को बताना चाहिए कि पर्यटकों को कि यह एक सही साइट है और आप इस साइट पर जाकर कुछ भी इंफॉर्मेशन ढूंढ सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट है, पर्यटकों को बताएं कि अगले पड़ाव स्थल जलपान स्टॉप तक कितनी देर है या दूरी है या समय है। बच्चों, पर्यटक गाइड को हमेशा बता के चलना चाहिए कि उनका कौन सा स्टॉप अगले पड़ाव में आने वाला है, कितनी दूरी पर उसका पर्यटन स्थल है या कहाँ पर जलपान है। अगर बहुत ज़्यादा दूरी पे है और गर्मी का मौसम है तो पर्यटक गाइड को चाहिए कि खुद पर्यटकों को अपनी जलपान व्यवस्था या कुछ खाने के लिए रख ले, जिससे कि वह यात्रा के दौरान अगर उन्हें भूख लगे तो वो उनका प्रयोग कर सके। इसलिए हर समय पर पर्यटक गाइड का कर्तव्य बनता है कि पर्यटकों को गाइड करते रहे और हर समय पर उन्हें बताते रहे कि अगला पड़ाव क्या है या कहाँ पर वो पहुँच गए हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन देते रहना चाहिए। नेक्स्ट है, समूह को एक साथ रखें और पर्यटकों को अधिक समय ना लेने दें। बच्चों, पर्यटक गाइड के अंदर यह कैपेसिटी होनी चाहिए कि वह सभी समूह के पर्यटकों को एक साथ रख सके, क्योंकि अलग अलग पर्टिकुलर कोई भी पर्यटक घूमेगा तो एक पूरा ग्रुप ही नहीं, पूरा समूह प्रभावित होगा, जिसके वजह से बहुत सारी समस्या और बहुत समय लग सकता है पर्यटक गाइड को अपने उस पर्यटन स्थल तक ले जाने में या इंफॉर्मेशन देने में। नेक्स्ट है, यात्रा समूह के सदस्यों के बीच समस्याओं को संभालना। कभी कभी दोहरे समूह के सदस्यों के बीच संघर्ष होता है और यह पूरे समूह को परेशान कर सकता है। यात्रा के दौरान पर्यटक गाइड का कर्तव्य बनता है कि वह पूरे समूह को ठीक ढंग से एक दूसरे से वार्तालाप करा दे, एक दूसरे से इंट्रोड्यूस करा दे, जिससे कि कोई भी संघर्ष ना उत्पन्न हो। अगर संघर्ष उत्पन्न होता है तो पूरे समूह ही डिस्टर्ब हो जाता है। बहुत सारी समस्याओं को, बहुत सारी परेशानियों को पर्यटक गाइड और समूह के लोगों को फेस करना पड़ता है। एक पर्यटक गाइड के अंदर ये कैपेसिटी होनी चाहिए कि यह सारी चीज़ें वो उत्पन्न ना होने दे। नेक्स्ट है, पर्यटकों को अपना व्यवहार भाषा बदलने के लिए कहे। जैसे बच्चों, बहुत सारे पर्यटन स्थल पर पर्यटकों का व्यवहार अलग होता है, भाषा अलग होती है। ये सारी चीज़ों के बारे में पर्यटक गाइड को बताना चाहिए कि पर्यटकों को कि ऐसे स्थल पर क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें नहीं कर सकते। जैसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं, सामाजिक रूप से अनुमति नहीं बिना कपड़ों के तैरना। अगर वह सामाजिक रूप में कहीं पर भी स्विमिंग में जा रहे तैरने के लिए तो वह बिना कपड़ों के तैर नहीं सकते। ये सारी चीज़ें भी पर्यटक गाइड को बतानी चाहिए कि कहाँ पर क्या रूल रेगुलेशन है और क्या क्या चीज़ें वो कर सकते हैं और क्या क्या चीज़ें नहीं कर सकते। सेकंड है, दूसरों को धमकाना, डराना, दूसरों को खतरे में डालना आदि। ऐसी वो सारी विपरीत परिस्थितियाँ उत्पन्न नहीं कर सकते पर्यटक कि जिससे कि दूसरों को तकलीफ हो, नुकसान हो, डराव हो या धमकाए। वो सारी प्रतिक्रिया नहीं कर सकता कोई भी पर्यटक एक दूसरे के साथ। नेक्स्ट है, सांस्कृतिक रूप से बिना पूछे वहाँ की तस्वीर लेना। कोई भी ऐसे धार्मिक स्थल पर जा रहे हैं तो आप वहाँ की तस्वीर नहीं ले सकते। ये सारी चीज़ें भी पर्यटक गाइड को बतानी चाहिए कि ये चीज़ें कर सकते हैं और ये चीज़ें नहीं कर सकते। इन सभी के बारे में पर्यटक गाइड को पर्यटकों को अच्छे से सूचित करना चाहिए। बच्चों,
नेक्स्ट है, आपको अपने दौरे के सदस्यों को हर समय सूचित रखना होगा। बच्चों, कोई भी पर्यटक गाइड किसी भी यात्रा के दौरान कभी भी कुछ भी अचानक से सडनली चेंज हो सकता है प्रोसेस, तो हर समय पर्यटक गाइड को खुद भी अपडेट रहना चाहिए और ये पर्यटकों को भी अपडेट रखना चाहिए, जिससे कि किसी भी अचानक सडनली कोई भी सिचुएशन हो या कोई भी घटना घट जाए तो उसमें वह खुद को प्रिपेयर कर सके या लड़ने के लिए। और साथ ही इस तरीके से हम कह सकते हैं कि पर्यटक गाइड को खुद भी अपडेट रहना चाहिए और पर्यटकों को भी रखना चाहिए। वॉकिंग टूर तकनीक, अब हम पढ़ने वाले हैं वॉकिंग टूर तकनीक के बारे में। शीर्ष दृश्य प्राथमिकताओं को पहले दिखाए और बताए सबसे अधिक दृश्यमान जो आप देख सकते हैं और महत्वपूर्ण चीज़ें कुछ की योजना बनाई गई है, लेकिन यह भी बात करते हैं कि समूह क्या नोटिस करता है और इसमें रुचि रखता है। बच्चों, कहने का तात्पर्य यह है कि पर्यटक गाइड जब भी वॉकिंग कर कोई भी यात्रा कर रहा हो तो उसके दौरान आपको बताना चाहिए पर्यटक गाइड को कि क्या ऐसी सर्वश्रेष्ठ चीज़ें हैं जो वो देख सकता है और क्या ऐसी चीज़ें हैं जो पर्यटक नोटिस कर रहा है और पर्यटक गाइड उन्हें नोटिस कर रहा है कि हाँ, पर्यटक को इस चीज़ों में अच्छा सा लग रहा है, वो और भी इस चीज़ों के बारे में जानना चाहता है, तो उससे वार्तालाप करते रहना चाहिए, उस चीज़ को नोटिस करते रहना चाहिए पर्यटक गाइड को, जिससे कि वह आने वाली यात्रा में या चलती हुई यात्रा के दौरान उस चीज़ के बारे में और अच्छे से उनको गाइड कर सके। जैसे उदाहरण से हम समझते हैं बच्चों, पक्षी, पेड़ या कोई असामान्य या दिलचस्प गतिविधियाँ, कुछ भी चीज़ें हो सकती है उस यात्रा के दौरान। जो वॉकिंग यात्रा है उसमें जो भी पर्यटक देखना चाहते हैं उसे अच्छे से पर्यटक गाइड उन्हें इन्फॉर्मेशन दे और साथ ही उसका दृश्य पूर्ण रूप से उन्हें दिखाए, जिससे कि वह उसमें रुचि ले और वह जो जानना चाहते हैं उस चीज़ को समझ पाए, जान पाए, अपनी इच्छा को पूर्ण कर सके पर्यटक। नेक्स्ट है सुझाव, पर्यटक गाइड को चलते समय कमेंट या जानकारी साझा ना करें। इससे केवल आपके साथ जो कुछ लोग हैं वही सुन पाएंगे, बाकी लोग ये नहीं सुन पाएंगे कि आप किस बारे में क्या कह रहे हैं या साझा कर रहे हैं। बच्चों, पर्यटक गाइड को होना चाहिए कि जब भी वो यात्रा के दौरान चल रहे होते हैं तो उन्हें कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन जो बहुत इंपॉर्टेंट और सभी जानने के इच्छुक हो, ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं देनी चाहिए और जगह जगह पर रुक कर इन्फॉर्मेशन दें, ना कि चलते हुए। इससे क्या होगा कि जितने भी आसपास के लोग हैं वही सुन पाएंगे और जो उनसे पीछे हैं या दूर भी पे है वो नहीं सुन पाएंगे। ये चीज़ का पर्यटक गाइड को ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट, समूह के सामने कमेंट या जानकारी देते समय कभी भी पीछे की ओर ना चले। बच्चों, पर्यटक गाइड को कभी भी अपनी इन्फॉर्मेशन साझा करते हुए, इन्फॉर्मेशन देते समय या कमेंट करते हुए किसी भी चीज़ को लेकर वो पीछे उल्टे कदम ना चले बल्कि आगे की ओर चले। इससे सामने वाले जो इतने भी पर्यटक होते हैं वो एक तरीके से इच्छुक होते हैं उस इन्फॉर्मेशन को सुनने के लिए। अगर वो पीछे की ओर जाएंगे तो वो बाकी भी डिस्टर्ब होंगे, अन्य समूह, और इससे लोग भी डायरेक्शन अपनी समझ नहीं पाएंगे कि उन्हें आगे की ओर जाना है या पीछे की ओर। इसलिए पर्यटक गाइड को हमेशा पीछे की ओर नहीं, हमेशा आगे की ओर जाना चाहिए, कोई भी इन्फॉर्मेशन को साझा करते हुए या यात्रा में किसी भी चीज़ को बताते हुए। नेक्स्ट है, अपने साथ वाले पर्यटकों को कभी भी विशेष बातें ना बताएं। पीछे के पर्यटक चीज़ों को देखने और सुनने में सक्षम नहीं होंगे। बच्चों, अपने आसपास के जितने भी पर्यटक होते हैं उनको ही सारी इन्फॉर्मेशन ना दें, कोई विशेष चीज़ के बारे में ना बताएं, सभी को एक साथ बताएं, क्योंकि कुछ ही लोग सुन पाएंगे और कुछ नहीं सुन पाएंगे। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए पर्यटक गाइड को। नेक्स्ट है, यदि आप चलते समय बात करते हैं या प्रश्नों का उत्तर देते हैं तो जानकारी साझा करें। प्रश्न फिर से कहें और उत्तर फिर से दोहराएं। बच्चों, अगर कोई ऐसी यात्रा चल रही है जहाँ पर वॉकिंग करते हुए इन्फॉर्मेशन देना ज़रूरी हो जाता है तो वहाँ पर अपने क्वेश्चन को भी और आंसर को दोनों को ही बार बार पर्यटक गाइड को दोहराना चाहिए, जिससे कि सभी को इन्फॉर्मेशन प्राप्त हो जाए। नेक्स्ट, जब आप बात करते हैं तो छाया में खड़े हो और लोगों को धूप में ना खड़े करें। बच्चों, कहने का तात्पर्य ये है कि आप ऐसा एक जगह ढूंढें जहाँ पर भी इन्फॉर्मेशन देना हो कि आप वहाँ पर खुद भी छाया में खड़े रहें और पर्यटकों को भी छाया में रखें। ऐसा ना हो कि आप खुद छाया में हैं और लोगों को या यात्रियों को धूप में खड़ा कर रखा हो। ये गलती ना करे पर्यटक गाइड। गति की बात कर लेते हैं अब।
गति इस बारे में है कि आप कितनी तेज़ी या धीमी गति से चलते हैं। अपने समूह की जांच करें और अपनी गति निर्धारित करें ताकि यह उनकी आवश्यकता के अनुरूप हो। बच्चों, पर्यटक गाइड को हमेशा अपनी गति का ध्यान रखना चाहिए। जब भी वो यात्रा कर रहे हैं तो अपने पर्यटकों को ध्यान रखना चाहिए कि वे किस गति से चल रहे, तेज़ गति से, धीमी गति से, बहुत मीडियम गति से। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए ही पर्यटक गाइड को अपनी गति निर्धारित करनी चाहिए, जिससे कि वह अपनी इन्फॉर्मेशन भी अच्छे से दे पाए और उनके साथ समूह में रहकर चल पाए। नेक्स्ट है, अपनी गति को उसी गति पर सेट करें जिस गति से यात्रा करने वाले सबसे धीमे सदस्य हैं। बच्चों, कहने का तात्पर्य यह है कि सभी की गतियों को आप एनालाइज करें और जिसकी सबसे कम गति है उसी के साथ पर्यटक गाइड को चलना चाहिए, क्योंकि इससे वो भी यात्री भी समझ पाएगा और अन्य पर्यटक भी उस समूह के साथ और उस स्थिति या उस गति से चल पाएंगे जिस गति से धीमी सदस्य वाले पर्यटक चल रहे हैं। नेक्स्ट है, जाने कि समूह क्या नहीं कर सकता। हमेशा जांचें कि समूह कैसा कर रहा है, वह टूर ग्रुप के साथ कितनी अच्छी तरह चल सकते हैं। क्या आप उनके लिए बहुत तेज से जा रहे हैं, क्या वह हाँफ रहे हैं, पसीना आना, ज़्यादा गर्म करना या मुकाबला नहीं। बच्चों, कहने का तात्पर्य यह है कि पर्यटक गाइड को हमेशा जांचते रहना चाहिए बीच बीच में, जब भी वो यात्रा के दौरान, कि उनके जो पर्यटक है वो कैसा फील कर रहे हैं, वो हाफ तो नहीं रहे ना, वो उन्हें गर्मी तो नहीं लग रही, उनको पसीना तो नहीं, ये सारी चीज़ों का उन्हें ध्यान रखना चाहिए, जिसके वजह से पर्यटक गाइड उनके साथ ही नहीं बल्कि एक अपना परिवार समझकर उन सभी चीज़ों को गाइड करना चाहिए पर्यटक गाइड को, कि वह अपना परिवार समझे और वह उनकी हर समस्याओं को समझते हुए उन तक उनके अनुसार इन्फॉर्मेशन को पहुंचा सके। इस बात का ध्यान पर्यटक गाइड को रखना चाहिए और ग्रुप के अकॉर्डिंग ही अपनी गति को निर्धारित करना चाहिए और साथ ही उनकी प्राथमिक आवश्यकताओं को समझते हुए अपनी इन्फॉर्मेशन को भी देना चाहिए। नेक्स्ट है, सुनिश्चित करें कि आप हमेशा पीछे वाले व्यक्ति को देख सकते हैं। बच्चों, कोशिश करना चाहिए पर्यटक गाइड को कि जो सबसे लास्ट में है उनको भी आप देख सकते हो, क्योंकि वो खो सकते हैं, बिछड़ सकते हैं अपने ग्रुप से। इसलिए हमेशा पर्यटक गाइड को यह ध्यान में रखना चाहिए कि जो पीछे वाले हैं उनको भी वह देखते रहे यात्रा के दौरान। नेक्स्ट है, सावधान रहे जब आप कोनों को मुड़ते हैं कि आप पीछे के लोगों को नहीं खोते जिन्हें ने यह नहीं देखा कि आप मुड़ गए हैं। बच्चों, बहुत सारे मोड़ आते यात्रा के दौरान, तो पर्यटक गाइड का कर्तव्य बनता है कि जब भी वो उस दिशा से टर्न की ओर करे तो वह अपने पीछे वाले पर्यटकों को भी साथ में लेके चले, ऐसा ना हो कि वो बिछड़ जाए। नेक्स्ट है, पद दिशा निर्देशन। कभी भी बहुत आगे ना चले। पर्यटक गाइड को ऐसा नहीं करना चाहिए कि वो बहुत आगे चल रहा है और उसके ग्रुप सारे पीछे छूट गए हो, ऐसा नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है, ऐसा स्थान चुने जो इतना बड़ा हो कि पूरा समूह यहाँ रुक सके। पर्यटक गाइड को हमेशा ध्यान रखना चाहिए जब भी वो इन्फॉर्मेशन डिस्कस करे किसी भी पर्यटन स्थल के बारे में, तो एक बड़े से समूह की जगह पर रुके जहाँ पर सभी पर्यटक आ सके, ऐसे स्थल पर रुककर ही इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए। नेक्स्ट है, समूह के एक साथ होने तक प्रतीक्षा करें और बोलना शुरू करने से पहले ध्यान दें। बच्चों, बहुत सारे पर्यटक गाइड को ध्यान नहीं होता कि वह अपने पीछे वाले समूह की प्रतीक्षा नहीं करते और बोलते जाते, ऐसा नहीं करना चाहिए। उन्हें क्या करना चाहिए, अपने जितना भी समूह है उनको एकत्रित करना चाहिए, तभी अपनी इन्फॉर्मेशन उनसे साझा करने चाहिए, वरना तो आगे वाले पर्यटकों को मिल जाएगी और पीछे वालों को नहीं मिल पाएगी। इसका ध्यान रखते हुए पर्यटक गाइड का कर्तव्य बनता है कि वो अपने पूरे समूह को जब तक एकत्रित ना करे तब तक अपनी इन्फॉर्मेशन, अपनी साझा कुछ भी ना करे जानकारी को। नेक्स्ट है, अपने समूह को एक साथ आने के लिए इंतज़ार करें। बच्चों, जब तक पर्यटक गाइड इंतज़ार करता रहना चाहिए, कोई भी इन्फॉर्मेशन एक 2-3 लोगों को ही ना दे बल्कि सभी को दे। जब तक वो एक साथ ना आ जाए तब तक उन लोगों का या उन समूह का इंतज़ार उन्हें करते रहना चाहिए। किसको? पर्यटक गाइड को। नेक्स्ट है, बोलते समय हमेशा अपने समूह के सामने रहे। बच्चों, कहने का तात्पर्य है कि पर्यटक गाइड को हमेशा अपने ऑडियंस के सामने रहना
चाहिए। जैसे कि ये पर्यटक गाइड है और ये उनकी ऑडियंस है, तो इसके सामने ही ऑडियंस होनी चाहिए पर्यटक गाइड के, ना कि उसके राइट या लेफ्ट साइड। नेक्स्ट है, सुनिश्चित करें कि समूह में कोई भी आपके पीछे नहीं खड़ा है। पर्यटक गाइड को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि वह अपने पीछे ना खड़ा हो, कोई भी पर्यटक हमेशा उसके इन फ्रंट होने चाहिए, सारे के सारे पर्यटक। ठीक है। नेक्स्ट है, सुनिश्चित करें कि समूह पैदल मार्ग या प्रवेश द्वार को अवरुद्ध नहीं करता है। बच्चों, यह पर्यटक गाइड को हमेशा सुनिश्चित करना चाहिए कि वो कोई ऐसे धर्म स्थल या फिर भीड़ भाड़ वाली जगह पे जा रहे हैं तो जितने भी पर्यटक हैं वो एंट्री करते हुए या फिर एग्जिट करते हुए नहीं खड़े होने चाहिए, जिससे कि अन्य लोगों को, अन्य पर्यटकों को उनका मार्ग रुके या फिर उन्हें अवरुद्ध का सामना करना पड़े। नेक्स्ट है, जब एक पर्यटक समूह के साथ एक और गाइड उसी क्षेत्र में है तो सावधान रहे, खड़े हो जाए ताकि आपकी पीठ दूसरे गाइड की ओर हो, ताकि आवाज़ सुनने के लिए ना लड़े। बच्चों, बहुत सारी ऐसी जगहें होती हैं जहाँ पर बहुत सारे पर्यटक होते हैं, तो ऐसे स्थान पर पर्यटक गाइड को हमेशा ही अपने ऑडियंस के सामने या फिर हम कह सकते हैं पर्यटकों के इन फ्रंट होना चाहिए। और साथ ही अगर ऐसी स्थिति हो जाती है कि जहाँ पर बहुत सारे और जगह नहीं है और पर्यटक को दूसरे पर्यटक गाइड के पीछे ही या आगे खड़ा होना पड़ रहा है, तो उसे क्या करना चाहिए कि एक पर्यटक गाइड का जो बैक स्पेस होता है उसी की साइड उसका भी बैक होना चाहिए, जिससे कि वे अपनी ऑडियंस को अच्छे से इंफॉर्मेशन दे सके और ऑडियंस भी उस इंफॉर्मेशन को अच्छे से सुन पाए। नेक्स्ट है, एक आश्रय क्षेत्र चुने, बारिश, हवा या चकाचौंध जैसे तत्व से बचे। बच्चों, पर्यटक गाइड को होना चाहिए कि ऐसे स्थान पर अपनी इन्फॉर्मेशन दे जहां पर बारिश ना हो, हवा ना हो और सूर्य की किरणें उन्हें परेशान ना करनी हो, ऐसे ही जगह को चुनकर इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए। नेक्स्ट है, समूह की स्थिति ऐसी बनाए ताकि वह सूर्य की ओर ना देखे। बच्चों, जब भी वो जिस भी डायरेक्शन में करे तो उनके ऊपर सूर्य की डायरेक्ट किरणें ना पड़े, ऐसे स्थल पर जाकर ही इंफॉर्मेशन देनी चाहिए या फिर ऐसे डायरेक्शन में खड़े होकर देनी चाहिए कि जहाँ पर सूर्य की किरणें डायरेक्ट ना पड़े और इससे पर्यटकों को कोई भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। ऐसे ही जगह पर पर्यटक गाइड को इंफॉर्मेशन देनी चाहिए। नेक्स्ट है, कभी कभी आपको किसी स्थिति पर पहुंचने से पहले अपनी टिप्पणी बतानी पड़ती है यदि उस स्थान पर बात करने के लिए जगह नहीं है। बच्चों, ऐसे बहुत सारे स्थल होते हैं जहां पर पर्यटक गाइड पहुंचने से पहले ही इंफॉर्मेशन उन्हें देनी पड़ती है। जैसे कि हम मान लीजिए हम कुतुब मीनार जा रहे हैं, तो कुतुब मीनार किसने बनाया, कब बनाया और क्यों बना, ये सारे क्वेश्चंस जानने के लिए बड़े पर्यटक एक्साइटेड होते हैं। तो कुछ इंफॉर्मेशन जो है वो पर्यटक गाइड को दे देनी चाहिए पहले से ही, क्योंकि रास्ते में शायद उन्हें जगह ना मिले, भीड़ भाड़ वाली जगह हो या फिर बहुत सारे पर्यटक आए हुए हो, उन्हें सुनने में प्रॉब्लम हो, या हम कह सकते हैं कि उस दिन हॉलीडे हो। तो ऐसी जगहें ऐसी होती हैं जहाँ पर जगह नहीं मिलती, इसलिए पहले से ही पर्यटक गाइड को उन स्थल के बारे में कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करनी चाहिए। जैसे उदाहरण से हम समझ सकते हैं, जब पैदल मार्ग रुकने के लिए बहुत संकरा हो या जब चलना किसी प्रसिद्ध व्यक्ति के घर से गुजरे, हम XYZ पास करेंगे और XYZ पास करते समय सजावट को देखेंगे। X वही रहता था। इस मामले में उन्हें वहां पहुंचने से पहले देखने के लिए दिलचस्प कुछ भी बताया। बच्चों, कहने का तात्पर्य है कि कहीं पर भी कोई जगह का नाम लिया XYZ तो और X के पास हम पहुंचने वाले, उसकी सजावट देखेंगे। देन Y के बाद हम जाएंगे तो उसका जहाँ वह नहाता था, धोता था या फिर रहता था या फिर वो वॉकिंग करता था वो देखेंगे। फिर Z की तरफ जाएंगे, वो उसकी समाधि उत्पन्न है। तो इस तरीके से इस उदाहरण को समझाया कि XYZ में अगर हम कहीं पर भी जाते तो धीरे धीरे उस पर्यटन स्थल के बारे में थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन पर्यटक गाइड को पर्यटकों को देनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पर या तो भीड़ भाड़ वाली जगह हो सकती है, फिर वहाँ पर छोटा रास्ता हो सकता है या फिर बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं एक ही जगह पर, जिससे कि जिन गाइड को अपने पर्यटकों को सूचित करना होता है उन तक वो इन्फॉर्मेशन नहीं पहुँच पाती, क्योंकि वो भीड़ में आगे पीछे हो जाते हैं। इसलिए पर्यटक गाइड को पहले से ही उस स्थल के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए। नेक्स्ट है, दौरे के सदस्यों को अतिरिक्त जानकारी या सहायता प्रदान करें।
जब भी आप यात्रा के दौरान जा रहे हैं तो ऐसी कौन सी अतिरिक्त जानकारियाँ हैं जो उनको सहायता प्रदान कर सकती है यात्रा के दौरान? तो पहली है, टूर गाइड को एक यात्रा कार्यक्रम का पालन करना होता है, लेकिन अतिरिक्त जानकारी भी देनी होती है और दौरे पर समूह के सदस्यों का समर्थन करना होता है। बच्चों, कहने का तात्पर्य है कि पर्यटक गाइड की पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो जहाँ पर भी जा रहे हैं उसका एक खाका तैयार करे, उसकी योजना बनाए, कार्यक्रम तैयार करे, उसी के अकॉर्डिंग उसे चलना होता है और साथ ही उसी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी शेयर करनी होती है और साथ ही जितने भी समूह जा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग उनका समर्थन करते हुए, उनको साथ में लेते हुए सारी इन्फॉर्मेशन उन तक पहुंचानी होती है। ये सारी चीज़ें भी एक पर्यटक गाइड को करनी आनी चाहिए और अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर करनी चाहिए पर्यटक को के साथ, पर्यटक गाइड को। नेक्स्ट है, सुझाव दे कि खाली समय में क्या करना चाहिए। पर्यटक गाइड को हमेशा अपने पर्यटकों को ऐसी इन्फॉर्मेशन देती रहनी चाहिए जो उनकी प्राथमिक आवश्यकता को भी पूर्ण करे और साथ ही वो जो जानना चाहते हैं उस चीज़ तक भी उनको लेके जाए। तो वो कौन कौन सी आवश्यकता या खाली समय में वो कर सकते हैं, जैसे अधिकांश पर्यटकों को पता नहीं होगा कि खाली समय होने पर वह क्या क्षेत्र में क्या कर सकते हैं, करने के बारे में कुछ सुझाव, विचार और सलाह दें। यह उनके दौरे के अनुभव को और भी बेहतर बनाता है और उन्हें दौरे के साथ और भी खुश करता है। याद रखना बच्चों, कहने का तात्पर्य यह है कि पर्यटक गाइड को हमेशा अपने पर्यटकों को बताना चाहिए कि जब भी उन्हें खाली समय मिले उस यात्रा के दौरान तो वो क्या क्या कर सकते हैं, क्योंकि पर्यटक जो होते हैं वो पहली बार आए होते हैं, उन्हें किसी भी चीज़ के बारे में पता नहीं होता कि उन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए खाली समय में। तो ये सारी चीज़ें भी पर्यटक गाइड का कर्तव्य बनता है कि उन्हें बताए, जिससे कि जो उनकी यात्रा है और बेहतर हो सके और अनुभव वाली हो सके और वो खुशी और मनोरंजन के साथ उसी खाली समय का भी प्रयोग कर सकें। नेक्स्ट है, पर्यटक क्षेत्र को नहीं जानते हैं। हम यही चीज़ मैंने बताई कि वह उस पर्यटक क्षेत्र को नहीं जानते पर्यटक, इसलिए पर्यटक गाइड का कर्तव्य बनता है कि उसे उस चीज़ के बारे में बताए। नेक्स्ट है, वह नहीं जानते कि वह क्या कर सकते हैं और क्या देख सकते हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है, पर्यटक गाइड जब भी यात्रा करते हैं तो बीच बीच में गैपिंग लेते हैं, है ना। तो उस ड्यूरेशन में भी पर्यटक अपनी यात्रा को और भी चीज़ों के साथ ऐड कर सकते हैं। वो सारी चीज़ें भी पर्यटक गाइड को बतानी चाहिए कि यहाँ पर क्या चीज़ें हैं और क्या चीज़ें उन्हें देखनी चाहिए, क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए, उसके बारे में भी पर्यटक गाइड को पर्यटकों को बताना चाहिए। नेक्स्ट है, विचार व विकल्प दे। जैसे पर्यटक गाइड का कर्तव्य बनता है कि उन्हें या तो विचार दे या विकल्प दे, मतलब चॉइस दे कि वो इन दोनों में से या इस के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। जैसे खाने का स्थान के बारे में बताए, बहुत सारे रेस्टोरेंट होते हैं यात्रा के दौरान, तो उसके बारे में भी उसे गाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट है, देखने लायक चीज़ें, संग्रहालय, बाज़ार आदि। बहुत सारे बीच में आपको संग्रहालय देखने को मिल सकते हैं, बाज़ार मिल सकते हैं, है ना, या फिर कोई ब्यूटिशियन की चीज़ें मिल सकती हैं, मालिश करा सकते हैं। ऐसी बहुत सारी एक्टिविटी है जो बीच में पर्यटक गाइड खाली समय में कर सकता है, वो सारी चीज़ें भी उन्हें बतानी चाहिए। नेक्स्ट है, चीज़ें करने के लिए उदाहरण जैसे चलना, कश्ती, नाखून पर नेल आर्ट कराना, मालिश करना आदि। ये सारे उदाहरण हैं बच्चों जो पर्यटक गाइड को बताने चाहिए पर्यटकों को कि वह खाली समय में ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। नेक्स्ट है, परिवहन वह उपयोग कर सकते हैं और परिवहन जो उन्हें उपयोग नहीं करना चाहिए। वह उस यात्रा के दौरान कुछ ड्यूरेशन पर, या हम कह सकते हैं कुछ ड्यूरेशन में जब भी उन्हें खाली समय मिले तो कुछ ऐसे स्थल होते हैं जहाँ पर थोड़ी ड्यूरेशन पर या थोड़े स्थान पर उन्हें कुछ ना कुछ देखने को मिलता है। वह पैदल नहीं जाना चाहते तो वह रिक्शा कर सकते हैं या फिर ऑटो कर सकते हैं। ऐसे परिवहन के बारे में भी उन्हें बताना चाहिए कि वो उन्हें कौन सा किस स्थल तक पहुंचने के लिए परिवहन का उपयोग करना चाहिए और कौन सा नहीं करना चाहिए। स्थानीय सुविधाओं को दिशा निर्देशन दे। जैसे बच्चों बहुत सारी स्थानीय सुविधाएं होती हैं जहां पर पर्यटक रहते नहीं हैं, जहाँ पर पर्यटक गाइड रहते हैं, उसका मूल निवासी होता है, उस स्थल पर क्या दिशा निर्देशांक होते हैं वह भी पर्यटक गाइडों को पर्यटकों को बताने चाहिए। जैसे
टॉयलेट शौचालय कहाँ पर है ये बताना चाहिए, दुकानें कहाँ पे, परिवहन कहाँ पे, बैंक एटीएम कहाँ पर है, इन सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए। स्वास्थ्य देखभाल क्लिनिक कहाँ पर है, रुचि के स्थान कहाँ पर है, कि वह कौन कौन सी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो उनके अकॉर्डिंग है वो कहाँ पर देख सकते हैं, कहाँ पर वह जा सकते हैं या फिर कौन सी चीज़ों का उपयोग कर सकते हैं। ये सारी ही चीज़ों के बारे में एक पर्यटक गाइड को बताना चाहिए, क्योंकि वह खुद तो वहाँ का मूल निवासी होता है, इसलिए उसे अच्छे से सारी चीज़ें पता होती है। इसलिए उसे अपने पर्यटकों को भी वहाँ की चीज़ों के बारे में अवश्य ही बताना चाहिए। नेक्स्ट है टूरिस्ट गाइड कमेंट की संरचना। बच्चों, कहने का तात्पर्य है कि कमेटी एक बनाई गई है पर्यटक गाइड के लिए कि वह इस कमेटी के अनुसार अपने रूल रेगुलेशन को पर्यटकों को किस तरीके से लिंक कर सकता है, किस चीज़ों के बारे में बता सकता है, कमेंट कर सकता है। इस एक कमेटी के द्वारा ही वह पूरी संरचना को एक दूसरे से जोड़ते हुए अपनी यात्रा को पर्यटकों के अकॉर्डिंग मनोरंजन वह लाभदायी बना सकता है। तो वो पहला पॉइंट है, विचारों और संघों को लिंक करें। बच्चों, कहने का तात्पर्य यह है कि ऐसे बहुत सारे थॉट्स होते हैं पर्यटक गाइडों के मन में, वहाँ से उस रिलेशन से लेकर, जैसे कि कोई भी धर्म आस्था से हो सकता है, वहाँ की सामाजिक स्थिति से हो सकता है, आर्थिक स्थिति, मतलब कोई सा भी एक ऐसा विचार हो सकता है जो पर्यटक गाइड अपने यात्रा को यात्रा के दौरान उससे रिलेटेड बता सकता है। जैसे एग्जाम्पल पे मातृभूमि के साथ उसे कोई विचार आया अपनी मातृभूमि, जैसे कि हम कह सकते हैं कि ताजमहल ले सकते हैं, लाल किला ले सकते हैं, मुगलों की चीज़ें हैं, है ना। तो उनकी जो भूमि थी, मातृभूमि एक तरीके से हम कह सकते हैं, उनकी कह सकते हैं, तो उनके अनुसार उस चीज़ को लिंक करते हुए उस इन्फॉर्मेशन को उन तक पहुंचाना भी एक तरीके से पर्यटक गाइड कमेटी की संरचना के अंतर्गत आता है। वर्तमान घटनाएं, जैसे कहीं पर भूकंप हुआ है, सुनामी हुई है, तो आप उस घटना के बारे में अगर पर्यटक गाइड उस जगह पर पर्यटकों को इन्फॉर्मेशन दे रहा है या फिर उधर घुमाने के लिए लेके जा रहा है, यात्रा करा रहा है, तो उस वर्तमान घटना को ध्यान में रखते हुए उसके बारे में इन्फॉर्मेशन उसे दे सकता है। नेक्स्ट है सूत्र स्थापना करें। जैसे कि उन्होंने जो देखा है, जो आपने कहा है, उसका संदर्भ ले। मतलब कि कहने का तात्पर्य यह है बच्चों कि आपने कि क्या इन्फॉर्मेशन पर्यटक गाइड को दी थी और वो कितना समझा, और वो क्या समझना चाहता था और क्या नहीं समझना चाहता था, या फिर क्या उसे समझ आया। वो सारी चीज़ों के बारे में पर्यटक गाइड को पूछना चाहिए कि आपको जो चीज़ें दिखाई गई है और जो आप जानते थे उससे कंपेयर करते हुए क्या ये यही थी, क्या यही आप जानना चाहते थे। जितनी भी चीज़ें पर्यटक गाइड पर्यटकों को बताता है उसके बारे में उसे ज़रूर से उससे दोबारा पूछना चाहिए। नेक्स्ट है आगे के दर्शनीय स्थल और अनुभवों के लिए तैयार करें। आपका कर्तव्य बनता है एक पर्यटक गाइड का कि वह अपने यात्रियों को हमेशा आने वाले समय में क्या चीज़ें वे देखने वाले हैं उस चीज़ के बारे में उसको बताए और उनको थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे कि वो आने वाले समय में इस दृश्य या इस स्थल पर पहुंचने वाले, इस चीज़ का अनुभव करने वाले हैं, उसके लिए उन्हें थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन देकर तैयार करें। नेक्स्ट है लोगों को बताएं। अब देखते हैं क्या चीज़ें बतानी चाहिए, वह क्या देख रहे हैं। पर्यटक गाइड का कर्तव्य होता है कि वह उन्हें बताए कि वह क्या देख रहे हैं, उन्होंने क्या देखा, वह क्या देखेंगे। मतलब कि पर्यटक गाइड को इन तीनों का ध्यान रखते हुए ही पर्यटकों से क्वेश्चन पूछना चाहिए कि वह क्या देख रहे हैं, उन्होंने क्या देखा। जब भी वह उस चित्र को देख ले और वो उनसे पूछे कि आपने क्या क्या चीज़ें नोटिस की, ऐसे करके उनसे क्वेश्चन करे और वह क्या देखना चाहते थे, क्या उन्होंने नोटिस किया, इन सभी चीज़ों के बारे में पर्यटक गाइड का कर्तव्य बनता है कि वह उनसे क्वेश्चन आस्क करें। पर्यटकों को उन चीज़ों को दोहराए और याद दिलाए जो उन्होंने पहले दौरे में देखी थी। पर्यटक गाइड का कर्तव्य बनता है कि वो धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़े तो पुराने या पीछे जितनी भी यात्रा के दौरान उन्होंने स्थल देखे या फिर कुछ भी देखा उसके बारे में उस चीज़ को दोहराए और उन्हें याद दिलाए कि उन्होंने ये चीज़ें देखी है। नेक्स्ट है एक टिप्पणी को संतुलन करना और योजना बनाएं। बच्चों, एक टिप्पणी बनाएं और संतुलन करें। जैसे कि हम कह सकते हैं, हम पहले ही कह चुके हैं कि आगंतुकों को सूचित और मनोरंजन की उम्मीद है। यह सूचित करने के लिए कि हमारी टिप्पणी ये दोनों हैं, हम इसे बनाना चाहिए। बच्चों, कहने का तात्पर्य है कि पर्यटक गाइड का कर्तव्य बनता है कि जब भी वह यात्री को कहीं पर भी यात्रा करा रहा है तो उसका पहला मोटिव यही होता है कि वो क्या देखना चाहता
चाहता है, क्या मनोरंजन करना चाहता है, तो अपनी सूची के अंदर अपनी जो भी प्रतिक्रिया कर रहे हैं या फिर हम कार्य योजना बना रहे हैं उसके अंदर लिखना चाहिए और उसी चीज़ को उनके अनुसार एक्शन लेने चाहिए, जिससे कि वह जिस चीज़ की उम्मीद करते हैं पर्यटक गाइड से उस चीज़ को फुलफ़िल कर सके। नेक्स्ट है सूचनात्मक, तथ्यात्मक, सटीक, सरल, संक्षिप्त इतिहास। आज के लोग समाचार, वास्तुकला, प्राकृतिक इतिहास, भूगोल और भू विज्ञान आदि को ज़रूर शामिल करें। अपनी मातृभूमि के लिए क्रॉस रेफरेंस। बच्चों, कहने का तात्पर्य है कि सूचनात्मक ये सारी चीज़ों के बारे में पर्यटक गाइड को अपने पर्यटकों के बारे में हर इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए। सटीक मतलब सही देनी चाहिए, सरल देनी चाहिए, तथ्यात्मक होनी चाहिए, उसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसा तथ्य होना चाहिए ज़रूर से कि हाँ वो वही था और वो वही सुनना चाहते थे। और सटीक, सही और सरल संक्षिप्त शब्दों में पर्यटक गाइड को उस चीज़ के बारे में बताना चाहिए, चाहे वो उसकी भूमि के बारे में हो, चाहे वो उसकी वास्तुकला के बारे में हो, उसकी कला के बारे में हो, समाचार हो, चाहे भूगोल हो, सभी के बारे में पर्यटक गाइड को ब्रीफली रूप में अपने पर्यटकों, अपने यात्रियों के साथ सारी चीज़ें डिस्कस करनी चाहिए और वह जिस मातृभूमि में रहते थे और रह रहे हैं उस चीज़ का भी कंपेयर करते हुए क्रॉस चेक उन्हें ज़रूर से कराना चाहिए। यह पर्यटक गाइड का कर्तव्य होता है। नेक्स्ट है मनोरंजक, उपाख्यानों को शामिल करें। लोगों और स्थानों के बारे में बहुत ही छोटी, रोचक और मनोरंजक सच्ची कहानियाँ, जैसे हंसमुख रहे, खुश रहे। बच्चों, कहने का तात्पर्य है कि पर्यटक गाइड का कर्तव्य बनता है कि वो जितनी भी इंफॉर्मेशन दे वो या तो लोगों की एक छोटे छोटे चुटकुलों के अनुसार बीच में बताते रहे या फिर कहानियों के अनुसार बताए, या फिर हम कह सकते हैं कि बीच में चुटकुले देते हुए अपने अपने शब्दों को सरल और स्पष्ट शब्दों में पर्यटकों को समझाए कि वह जिस भी यात्रा के दौरान यात्रा कर रहे हैं वो इस प्रकार है। तो ये डिपेंड करता है एक पर्यटक गाइड पे कि वह किस तरीके से अपने यात्रियों को हंसमुख तरीके से हंसाते हुए, चुटकुले सुनाते हुए और मनोरंजन के अनुसार उस कहानी को, उस इंफॉर्मेशन को उन तक पहुंचाने का कर्तव्य एक पर्यटक गाइड के अंदर होना चाहिए। ये उसकी कैपेसिटी होती है कि वो किस तरीके से प्रेजेंट करता है अपनी इंफॉर्मेशन पर्यटकों के सामने, वो भी अच्छे तरीके से, जिससे कि पर्यटक भी खुश हो जाए और मनोरंजक भी करे और अपनी इस यात्रा को वो जिस उम्मीद के संग, जिस अनुभव के संग में करना चाहते थे वो पर्यटक गाइड उन्हें दे सके। ये कैपेसिटी एक पर्यटक गाइड के अंदर होनी चाहिए। और इस तरीके से हमारा थर्ड भाग खत्म होता है। मिलते हैं इसके फोर्थ भाग में। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू बच्चों।